बदायूं पुलिस का एक ऐसा चेहरा देखने को मिला जिसे देखकर बदायूं की जनता काफ़ी खुश नज़र आ रही है। जी हां, आपको बता दें, बदायूं में एक जाबाज अधिकारी अनिरुद्ध सिंह, पुलिस क्षेत्र अधिकारी, जब धनुपुर गांव में पहुंचे तो आपको बता दें वह मंजर देखने लायक था। जी हां, आपको बता दें, इस गांव का बच्चे से लेके बूढ़ा तक सिर्फ आपराधिक गतिविधियों में ही रहा है। जब पुलिस यहां पहुंच जाए तो सिर्फ कार्यवाही की बात कहती थी, परंतु अब देखिए क्या मंजर सामने देखने को मिला। हमारा भी होगा, ये कोई चांस बोले पूरे गांव मंजूर कर लिया। सीओ साहब आए, बाबू जी आए, सुनील कुमार जी है हमारे हल्का इंचार्ज, सब बात मानी, इनकी मान ली हमने। हम कभी धोखाधड़ी नहीं करेंगे। और मेरा नाम मेहरबान सिंह है। 30 साल पुलिस में बैठता हूँ, 30 साल हो गए पुलिस में बैठता हूँ। आपने सीओ साहब बताऊँ, भला सीओ बात कर लीजिए, मेहरबान सिंह मेरा नाम है। कि 30 साल मेरा गांव आपको मंजूर किया। आपको बधाई देना चाहिए कि हमारे सीओ साहब, एसओ साहब। ईमानदारी से बताओ, जब तुम अपराध से नहीं डरते रहे तो जो आप ईमानदारी काम कर रहे हैं इससे डरो मत। किसके पास है जॉब कार्ड? आप सबकी लिस्ट बनवाइए, सबको जॉब कार्ड बनेंगे। कैसे परिवर्तन आया, कैसे ये हुआ, यकीन मानो हर दूसरी महिला का, हर दूसरे आदमी का यही पत्रकार बंधु इंटरव्यू लेने आएंगे कि आपने अपने में कैसे परिवर्तन लाया, क्योंकि आपको कभी कोई बताया ही नहीं है कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बताइए, एक बहुत लंबा अरसा हो गया हमने यहाँ पर देखा अभी 10 साल से कि यहाँ पर छापेमारी होती थी, पुलिस आती थी, पकड़ के ले जाती थी, शराब पकड़ती थी, लेकिन कभी किसी के बारे में ये विचार नहीं आया कि इस गांव को में सुधार किया जाए। आपके मन में कैसे ये ख्याल आया? एक्चुअली कुछ पत्रकार बंधुओं ने यहाँ की सूचना दी कि यहाँ ये काम होता है। मैंने 2 आदमी को बंद भी कराया, फिर दोबारा उन्होंने यही काम किया, तो फिर मैंने पुलिस को सूचना दिया। तो हमारे एसओ साहब ने बताया कि सर ये विकलांग आदमी है, कैंसर का मरीज है, इसके कोई और सामान लेता नहीं, तो इस जिंदा रहने के लिए ये इस काम को कर रहा है। और सुनील साहब हमारे बहुत, आइए आप। और एक ऐसा महिला है जो विधवा है, जिसके पास कोई रोजी रोटी नहीं है, वो भी जेल गई, 2 बच्चे हैं, तो वो उसके पास भी यहाँ जो परंपरागत चला आ रहा है उसको वही समझ आया कि इससे हमारी आजीविका चल सकती है, क्योंकि और बहुत दूसरी चीजें हो सकती हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं जो यहाँ परंपरागत चला आ रहा है उसी को ये अपनाते आ रहे हैं। सर, ये जिस तरीके से पुलिस से हमेशा डरते थे, आज वही पुलिस इनके मदद के लिए आगे आ रही, कैसे भरोसा कर पा रहे हैं ये लोग? देखिए, ये तो इंसान के ऊपर होता है, भरोसा इंसान का होता है। क्रेडिट हर आदमी की अपनी अपनी अलग क्रेडिट होती है। अब तक इनके साथ जैसा रहा होगा नहीं मुझे मालूम। हमने नक्सल पे भी ये किया है, जैसे ये हैं उस तरह वो भी गरीब थे। इनको कभी बताया ही नहीं गया है कि कर क्या रहे हैं। और सच बात ये एक 1902 में जैसे आए, बताया दीक्षित जी ने कि पंडित जी ने बताया कि 1902 में राजस्थान से आए हैं, माइग्रेटेड हैं, आज तक बंजर जमीन पे बसे हैं, आज तक इनको जाति का ही नहीं पता है कि ये किस जाति में आते हैं। और एक तरीके से जो दादे परदादों ने बगैर संपत्ति के यहाँ के अपराध करना शुरू किया, ये उसी को एक तरीके से जो मैंने एसेस किया, ये उसी को पेशा बना लिए हैं। कभी सोचे ही नहीं है कि ये गलत है, इसमें कोई इज्जत नहीं है। और एक तरीके से ये साइकिल चला रहा है, अपराध कर रहे हैं, छूट रहे हैं, फिर कर रहे हैं, वही अपराध कर रहे हैं। कभी इनको कोई इस तरीके से लेने वाला, मुझे लगता है इनिशिएटिव लेने वाला कोई मिला नहीं। तो पुलिस ने किस तरीके आश्वासन दिए हैं मदद के? देखिए, मैंने एसएसपी साहब से पूरा इस पे डिस्कस किया है, डीएम साहब से किया है। हर विभाग को लेके यहाँ एक मीटिंग रखेंगे, जो जिस लायक होगा उसकी वो मदद की जाएगी। जैसे विधवाएं बहुत हैं, विधवा पेंशन की उनको बनवाने की पूरी योजना है। विधवा पेंशन, जो सिलाई कढ़ाई का काम सीखना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल लोग ले आएंगे, इनको सिखाएंगे, तैयार कराएंगे। पैंडेमिक चल रहा है, जैसे मास्क हो गया, गाउन हो गया, डॉक्टर की जरी का काम करना जानती हैं, उनका बनाएं और सप्लाई भी हम दे दें। कोई ऐसा भी ना हो कि बीच में कोई आए। जैसे गुड़ का है, शराब में करते, तो ये अगर अच्छी गुड़ बनाएंगे तो हम इतना तो कर सकते हैं कि व्यापारी से कह के इसका अच्छा गुड़ है आप ले लीजिए, जो पुरानी चीजों को भूल के। तो इनका गुड़ अभी गलत जगह में जाता है, वो गुड़ अच्छी जगह में जाएगा ना, वो गुड़ हम भी खाएंगे, वो गुड़ आप भी खाएंगे, अगर इनका सही क्वालिटी का अच्छा बन के जाएगा, क्योंकि अभी इनका गलत दिशा में जाता था ना वो चीज। आपको लगता है सर कि ये मुहिम जो आपने शुरू की है, आप इस मुहिम को आगे चल के भी जो है इसमें फायदा मिलेगा इन लोगों को, और इस गांव के जो है हालात बदलेंगे? देखिए, अभी इनकी कोई, आपको बताऊं सच ये है कि इस गांव की रेपुटेशन इतनी खराब है, इनकी कोई, ये खुद बताएंगे कि इनकी अपनी कोई इज्जत ही नहीं है। तो इन्हें बेचारों को इज्जत ही नहीं मिली कभी, तो ये इस बारे में सोचे ही नहीं कि क्या परिवर्तन कर सकते हैं। अब ये परिवर्तन का इन्होंने बीड़ा उठा लिया है, और इन्होंने
जिस देवी माँ की कसम खा के ये अपराध करते थे, उसी देवी माँ की कसम खा के इन्होंने अपराध छोड़ने के लिए कहा है। तो 100% मुझे उम्मीद है ये भी इंसान है कि ये बदलेंगे। हर कोई एक समय आया है, बदला है, ऐसा नहीं है कि बदलने का मौके नहीं मिले, बस ये कह लीजिए मैं जरिया हो सकता हूँ या बहाना हो सकता हूँ। और इन्होंने खुद जब बदलने के परिवर्तन की सोच लिया है तो 100% परिवर्तन आएगा। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये कितना बदलने के लिए अपने को हमारे साथ लेके चलते हैं।